नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। विगत कुछ समय से मसूदा विधानसभा क्षेत्र के दोनों उपखंड कार्यालयों सहित तहसील मुख्यालय व विजयनगर हेडक्वार्टर पर आए दिन धरना प्रदर्शन की खबरें देखने को मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा केकड़ी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा के बाद जब केकड़ी में अपर जिला कलेक्टर कार्यालय खोला जाकर उसके क्षेत्राधिकार में मसूदा व भिनाई उपखंड को शामिल किए जाने का आदेश आते ही विधानसभा क्षेत्र के चहुंओर विधायक की कार्यशैली का विरोध होने लगा है। इस विरोध को देखकर विधायक राकेश पारीक ने भी यू टर्न लेते हुए मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिख दिया है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ऐसे विधायक के भरोसे रह गए तो ये पूरी विधानसभा को ही समाप्त कर देगा। जिसके चलते मसूदा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन हुआ तो विजयनगर में भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इसी प्रकार अब बांदनवाड़ा उप तहसील के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों के नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार से बांदनवाड़ा चौराहे पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है, जिसको भी भाजपा व आरएलपी सहित आम जनता का समर्थन मिल रहा है। सोमवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा, भाजपा के युवा नेता सूरजकरण गुर्जर, अशोक जाट सहित पूरी टीम धरने पर बैठी दिखाई दी, जिसके पश्चात धरनार्थियों को आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय सांवरलाल जाट के भाई एडवोकेट जगदीश लांबा ने समर्थन की घोषणा करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं इस मौके पर कस्बे के 5 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा व उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी समर्थन की घोषणा करते हुए इसे विधायक की अक्रमण्यता व राज्य सरकार का अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय बताते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग करते हुए उप तहसील बांदनवाड़ा को अजमेर जिले में ही रखने की मांग की है। वहीं जनहित से जुड़े इस मौके पर ना तो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दिया, ना ही बांदनवाड़ा सरपंच या उसका कोई प्रतिनिधि दिखाई दिया। वरन पड़ोस की पंचायत देवपुरा सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप मेघवंशी ने उपस्थित होकर न केवल समर्थन दिया वरन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन भी दिया। विगत दिनों भिनाई के नागरिकों ने भी कॉलेज को भिनाई में ही खोलने की मांग करते हुए लगभग 1 महीने तक स्थानीय विधायक की कार्यशैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आखिरकार कोई सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। यही हाल ग्राम पंचायत बरल के नागरिकों का है, जो लंबे समय से अंडरब्रिज की मांग कर रहे हैं। कई बार विधायक को ज्ञापन दे चुके हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर पूरी ग्राम पंचायत ने सामूहिक इस्तीफा तक सौंप दिया। इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होने पर हाल ही में हुए उपचुनावों में मतदान का बहिष्कार किया गया, लेकिन फिर भी उनकी वाजिब मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे उदाहरणों की यहाँ बात करें तो लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाएगी। इन स्थितियों को देखते हुए क्षेत्र की जनता का विधायक के प्रति पूरा मोह भंग हो चुका है। अब मसूदा विधानसभा क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति या तो जिला परिषद की जन सुनवाई में दिखाई देते हैं या फिर क्षेत्र के समाजसेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया के पास जाते हैं, और यदि कोई ज्यादा संवेदनशील मामला हो तो जिले के सांसद भागीरथ चौधरी के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखते हैं, और ज्यादातर पीड़ितों की सुनवाई होने पर वो अपने क्षेत्र में आकर विधायक पारीक को कोसते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अव्वल तो विधायक पारीक फोन उठाते नहीं है, और अगर कभी उठा भी लेते हैं तो अवधेश पारीक से बात करने के लिए बोलते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ना तो उन्होंने अवधेश पारीक को विधायक बनाया है, ना ही वो उन्हें जानते हैं, और यदि कोई व्यक्ति बात करता है तो उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। इन्हीं सब कारणों की वजह से मसूदा विधायक राकेश पारीक जनता के प्रति अपना विश्वास पूर्णतया खो चुके हैं, जो अब किसी भी कीमत में रिकवर होना संभव नहीं है। डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट व पत्रकार। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के बांदनवाड़ा गांव में लेकर के आया हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामवासियों की मांग है कि बांदनवाड़ा सहित बांदनवाड़ा उप तहसील को केकड़ी जिले में शामिल किया जा रहा है। जो इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मानना ये है कि अजमेर जिले में है, ऑलरेडी अजमेर जिले में रहना चाहते हैं। वास्तविकता में इनकी मांग जायज़ भी है, क्योंकि जिला बनाने के पीछे जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि आम जन की नज़दीकियाँ बढ़े, जिले के प्रति जिले के नज़दीकियाँ बढ़े, उनके काम सुगमता से हो सके, न कि उनकी काम में और परेशानी आए। इन्हीं सभी भावना को रखते हुए यहाँ पर जो धरने पर काफ़ी लोग विराजमान हैं यहाँ पे, जहाँ आरएलपी के आज प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी चौधरी, राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट जो माननीय सांवरलाल जी जाट साहब के ब्रदर हैं, आज वो भी यहाँ मौजूद है। मंडल अध्यक्ष भिनाई के दाऊराम जी शर्मा भी मौजूद है। भाजपा नेता सूरजकरण गुर्जर भी मौजूद है। युवा नेता हमारे काफ़ी यहाँ मौजूद है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ सांवरलाल जी के ब्रदर, जो एक बड़ा पद लिए हुए आरएलपी का, और यहाँ क्षेत्र की सारी समस्याओं में हमेशा अग्रणी रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या है भाई, जो आपका मेन कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार से, और क्या आपने सोच करके धरना प्रदर्शन किया सर? राजस्थान सरकार ने जो नए जिलों का जो गठन किया, उसमें
हमने केकड़ी को जिला बनाया है, उसमें जो हमारा बिना तहसील है पूरी तहसील को इसमें केकड़ी में शामिल करने का निर्णय कर रही है। और इसमें क्या हम आज बांदरवाड़ा में इसलिए उपस्थित हुए कि बांदरवाड़ा उप तहसील के साथ ही ग्राम पंचायत है और एक कुमारिया ग्राम पंचायत, इनके लिए तो भौगोलिक रूप से बिल्कुल ही गलत है। यहाँ तो 40-45 किलोमीटर की दूरी है और ये इसके डबल है केकड़ी। तो हम जनता की मांग है, जनता के साथ में हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बांदरवाड़ा की सातों ग्राम पंचायत कुमारिया ग्राम पंचायत के साथ में है और राज्य सरकार से मांग करती है इनको यथाशीघ्र कोई संशोधन करके अजमेर जिले में रखा जाए ताकि लोगों को राहत मिले, सुविधा मिले। ये जनता के लिए बहुत ही हितकारी है और लोगों को बहुत भारी असुविधा होगी ना आवागमन के साधन है। तो इसलिए जिला गठन जनता की सुविधा के लिए होता है, तो सुविधा देने के लिए आज उसको अजमेर में रखा जाए। ये हमारी पुरजोर मांग है। जब तक राज्य सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक ये निश्चित करना चलेगा और इसको विशाल रूप दिया जाएगा। धरने पर मौजूद है भाजपा नेता सूरजगढ़ जी गुर्जर, आप भी अपना विचार रखना चाहते हैं, बताएं सर। राजस्थान सरकार ने 19 जिले बनाए, उसमें केकड़ी को भी जिला बनाया और हमारी उप तहसील बांदरवाड़ा को अजमेर जिले से निकालकर केकड़ी में शामिल किया। उसके विरोध प्रदर्शन में हमने कल से धरना चालू किया है। इसमें सभी ग्रामीणों की ये मांग है कि हमारे को अजमेरी में यथावत रखा जाए। हमारे को आने जाने की सुविधा अजमेर में ज़्यादा है, केकड़ी ना तो जाने आने के साधन है, ना वहाँ चिकित्सा सुविधा है और ना हमारे प्रशासनिक सुविधा वहाँ है। सबसे ज़्यादा सुविधा अजमेर में, हमें अजमेर में रखा जाए। केकड़ी की दूरी यहाँ से 60-70 किलोमीटर है और अजमेर की दूरी 40 किलोमीटर है। इसलिए हम सब मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार को कि हमारे ज़िले में यथावत रखा जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम धरने पे बैठे हैं और इसे विकराल रूप दिया जाएगा। आंदोलन भी करना पड़ा, ऐसी अगर नौबत आएगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये भाजपा विधायक की इसमें विशेष भूमिका है। यहाँ पे कोई भी कांग्रेसी नेता यहाँ पर नज़र नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेसी ये चाहता है कि भाई ये जिला अजमेर से केकड़ी नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है शायद वो सारे केकड़ी जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो विशेष रूप से जो सहयोग किया जा रहा है धरना प्रदर्शन में, जो मांग की जा रही है उसमें भाजपा विधायक का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ विधायक भाजपा मंडल के अध्यक्ष दाऊराम जी शर्मा जी ने। हाँ सर, बताइए। गहलोत साहब ने रेवड़ियों की तरह ये जो 19 जिले बनाए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसके अंदर भयंकर लोगों को इतनी इस तरह की स्थिति हुई है कि ब्यावर के पास में जो गांव है केवल पर्वत के इधर ब्यावर और इधर अपने जो मसूदा पंचायत के गांव हैं उन तक को रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से केकड़ी में मिलाया गया है और कोई सुनाई नहीं हो रही है। पहले हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया इसके संबंध में कि हमारी तुरंत मांग को मानी जाए और हमारे उप तहसील तहसील के जितने भी और गांव हैं उनको भयंकर परेशानी होगी। आवागमन के कोई केकड़ी के लिए साधन नहीं है, हर तरह की असुविधा है। और दूसरी सबसे मोटी मुख्य चीज़ है कि हमारे तो 40 किलोमीटर दूर अजमेर जिला यहाँ से है और 24 घंटे 5-5 मिनट में आवागमन का साधन है, रेलवे लाइन है, सब कुछ वहाँ पर जाने आने की व्यवस्था है। और हमारे इसके अलावा भी अजमेर एक औद्योगिक हब है, वहाँ पर हर तरह के और भी अन्य सामान लेने के हिसाब से भी लोग बाग जाते रहते हैं तो और जिले के अन्य काम भी करके आ जाते हैं। तो मारवाड़ी में कहावत कहते हैं मलगत बाड़ और पोकर नाबो। तो अजमेर के लिए तो हमारे दोनों ये चीज़ें सुविधाजनक हैं, इसलिए मेहरबानी करके और गहलोत साहब इस चीज़ की मांग को पूर्ति करें। लेकिन एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के पश्चात भी मांग की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर हमें धरने पर यहाँ बैठना पड़ा है। अति शीघ्र हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार साथियों, हमारे यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस धरना प्रदर्शन में 5 स्टार प्रेस क्लब का भी समर्थन मिल रहा है। 5 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ मौजूद है, वो भी धरनार्थियों का समर्थन देते हुए अपने विचार रख रहे हैं। मैं आपकी बात करा रहा हूँ राजेश मेहरा जी, वरिष्ठ पत्रकार जी से, बताइए सर। बांदरवाड़ा उप तहसील को अजमेर जिले से हटाकर केकड़ी जिले में डाला जा रहा है, जिसे लेकर आमजन धरने पर बैठे हैं। इसे लेकर आज बांदरवाड़ा की 5 स्टार प्रेस क्लब की ओर से भी इसको धरने का समर्थन किया जा रहा है। केकड़ी जिले में अगर बांदरवाड़ा उप तहसील को शामिल किया जाता है तो ये सभी दृष्टि से आवागमन से लेकर दूरी सभी लिहाज से ये दूर पड़ता है। इसलिए बांदरवाड़ा उप तहसील को केकड़ी जिले के बजाय अजमेर जिले में ही रखा जाए तो ज़्यादा जायज़ रहेगा और आमजन की समस्या को सुनते हुए वर्तमान गहलोत सरकार को भी इस पर ध्यान देना।
लायंस क्लब इंटरनेशनल की जयपुर में आयोजित मल्टीपल अवार्ड सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष लॉयन आशीष द्वारा बुके से स्वागत किया गया। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के अध्यक्ष MJF लान आशीष सांड को वर्ष पर्यंत उत्कृष्ट जीव सेवा व मानव सेवा कार्य करने पर बहुप्रांत के 800 क्लब में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष से सम्मानित किया गया। व दिव्यांग कैंप के लिए भी आशीष सांड व ज्ञानचंद प्रजापत सचिव को भी अवार्ड मिला। इस अवसर पर थावरचंद गहलोत ने लायंस क्लब क्लासिक की सराहना करते हुए कहा कि निस्वार्थ सेवा करने वालों सदैव ही जीवन में जीत होती है। हमें ये जीवन करोड़ों योनियों के बाद मिला है। इस जीवन का एक एक क्षण हमें जीवों की रक्षा और मानव की सेवा में लगाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक VK लाडिया, मल्टीपल काउंसिलिंग चेयरमैन लॉयन संजय भंडारी, दिलीप तोशनीवाल और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मसूदा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को केकड़ी जिले में शामिल करने विरोध स्वरूप आज सोमवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने सामूहिक प्रदर्शन कर रोष एवं आक्रोश व्यक्त किया। रामगढ़ ग्राम पंचायत में तो बाकायदा बाजार बंद रखकर सड़कों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की। आश्चर्य तो इस बात का है कि जनता के हमदर्द बनने वाले प्रतिनिधि ने इन ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को किसी भी प्रकार का आश्वासन देने तक किसी भी जनप्रतिनिधि के दर्शन तक नहीं हुए। पर खास बात ये देखने में आई कि इन ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को लेकर ग्राम पंचायतों के स्थानीय जनप्रतिनिधि व अन्य समाजसेवी और तो और भाजपा एवं कांग्रेसी सभी एक साथ नजर आने से इन ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए एकजुटता की मिसाल कही जा सकती है। इन ग्राम पंचायत वासियों की मांग है कि ग्राम पंचायत शिवपुरा घाटा, जीवाना, शिवनगर, उत्तमी, दौलतपुरा द्वितीय, देवास, रामगढ़ को नवगठित ब्यावर जिले में शामिल किया जाए। किसी को लेकर सकिल ग्राम पंचायत संघ पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इन ग्राम पंचायतों के समीप ही नवगठित ब्यावर को जिला बनाए जाने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियान आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही ज्ञापन में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि नवगठित जिला ब्यावर शिवपुरा घाटा, जीवाना, उत्तमी, दौलतपुरा द्वितीय, देवास, रामगढ़ की पंचायतों से 10 से 25 किलोमीटर के दायरे में आता है एवं शिवपुरा घाटा, जीवाना, शिवनगर, उत्तमी, दौलतपुरा द्वितीय, देवास, रामगढ़ से आने व जाने के साधन भी भरपूर है एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिपाटियां भी एक जैसी है। यदि उक्त ग्राम पंचायतों को विजयनगर तहसील में जोड़ा रखा जाता है, अजमेर जिले में रखा जाता है, तो उक्त सभी ग्राम पंचायतों की दूरी करीबन 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगी, जो कि आमजन से पहुंच से काफी दूर होगा व साधन भी समिति मात्र में ही उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त ग्राम पंचायतों को विजयनगर तहसील में जोड़ा रखा जाता है, केकड़ी जिले में रखा जाता है, तो उक्त सभी ग्राम पंचायतों की दूरी करीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगी, जो कि आमजन से पहुंच से काफी दूर होगा व साधन भी समिति मात्र में ही उपलब्ध रहेंगे। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से कहा कि नवगठित जिले बनाने के पीछे उनका उद्देश्य यह है कि आमजन की समस्याओं का समाधान शीघ्र हो, जो कदापि नहीं हो पाएगा। और यदि सभी पंचायतों को नवगठित ब्यावर जिले में नहीं रखकर अन्य जिले में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो भविष्य में यहाँ के सभी पंचायतवासियान अनशन करेंगे। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरा घाटा, जीवाना, शिवनगर, उत्तमी, दौलतपुरा द्वितीय, देवास, रामगढ़ को ब्यावर जिले में शामिल करने की मांग की। पिछले 2 दिनों से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यालय में 2 करोड़ एवं 35 लाख नकद एवं 1 किलो सोना मिलने के बाद से राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। राजकोंप में व्याप्त भ्रष्टाचार से लेने के लिए TN शर्मा ने अधिकारी पद से त्यागपत्र दिया था। उसमें लिखा था कि विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार है और वह ऐसे भ्रष्ट विभाग में नौकरी नहीं कर सकते हैं और नौकरी छोड़कर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद हर स्तर पर PN शर्मा लड़ाई लड़ रहे विभाग के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। राजस्थान हाईकोर्ट में PIL भी लगाई है, जो चल रही है, लेकिन सरकार बड़े बड़े वकील भारी फीस देकर नियुक्त करते हैं, जिससे मुकदमे लंबे हो रहे हैं। इसके अलावा TN शर्मा जी पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं भी प्रस्तुत की है। एक प्रकरण में तो सरकार एक अधिवक्ता को हर सुनवाई के 3,35,000 रुपए अदा कर रही है और करीब 69 लाख रुपए राजकॉम फीस अदा कर दी है। और इस संबंध में पूनम चंद भंडारी एडवोकेट और शर्मा वगैरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे। उनको बताया था कि राजकोट में करीब 2000 करोड़ का घोटाला है और उनको दस्तावेज भी दिए थे और गहलोत साहब ने यह आश्वासन दिया था कि वह कार्यवाही करेंगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इस भ्रष्टाचार में कई IAS अधिकारी लिप्त है। डॉक्टर TN शर्मा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में 3 प्रकार के भ्रष्टाचार मुख्य रूप से हुए हैं। पहला, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, जिसके अंतर्गत 2011 एवं 2014 के उपनिदेशक भर्ती के मामले प्रमुख है। इस बारे में डॉक्टर TN शर्मा ने कई चौंकाने वाले तथ्य दिए।
जहां एक सामान्य अभ्यर्थी पराग काछवा को मिलीभगत करके ओबीसी में नियुक्ति दे दी गई। वहीं एक अभ्यर्थी मुनेश लंबा जो कि ना तो मेन लिस्ट में थी और ना वेटिंग लिस्ट में उसको नियुक्ति दी गई। इन सभी के अलावा ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें गलत अनुभव प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरियां दी गई, जिनमें मनीष भाटी, पवन ननकानी, योगेंद्र कुमार, शीतल अग्रवाल आदि है। दूसरे प्रकार के घोटालों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिए गए टेंडर है, जिनके अंतर्गत प्रीसाइज, लिंकवेल, एनालॉगस, के इलेक्ट्रोनेट, श्याम कृपा नेटवर्क आदि कंपनियां हैं जिन्हें पूर्णतः गलत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर टेंडर दिए गए। डॉक्टर TN शर्मा की तरफ से इन मामलों में उच्च न्यायालय में पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि इन जानकारी मिलने के बाद भी इन फर्मों के खिलाफ करने की बजाय सरकार इन्हें बचाने का कार्य कर रही है एवं करोड़ों रुपये इन फर्जी फर्मों को बचाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। अभियोजन स्वीकृतियां नहीं दी जा रही है और पूर्व में एक अधिकारी कुलदीप यादव के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर ACB ने जांच कर मामला प्रमाणित पाया, लेकिन सरकार के दबाव में न्यायालय में FR पेश कर दी। TN शर्मा और भंडारी उपस्थित हुए और न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनकी शिकायत के आधार पर कार्यवाही हुई थी और सरकार ने जानबूझकर इस प्रकरण में FR प्रस्तुत की है, इसलिए उनको सुनवाई का अवसर दिया जाए। तब न्यायालय ने समाचार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को निर्देश दिए कि आगामी तारीख पेशी पर प्रारंभिक जांच की पत्रावली प्रस्तुत की जावे। भंडारी ने बताया कि तीसरे प्रकार के घोटालों में सैकड़ों करोड़ रुपए के निष्फल व्यय और बिना कार्य करवाए फर्मों को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां तक कि अधिकारी को राजस्थान में टूर पर जाने के लिए एक दिन का TA और DA का खर्चा 2,63,000 दिया जा रहा है और राजस्थान के बाहर जाते हैं तो एक दिन का टूर का खर्चा 4,95,000 दिया जाता है। करीब 350 करोड़ मैनपावर के नाम पर खर्च किया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में सोमवार से 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सुबह यहां अजमेर रोड पर स्थित बिजासन माता मंदिर से शहर में कलश एवं शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें कई महिलाएं एवं श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा के प्रारंभ में कथा आयोजक तारा प्रकाश व्यास ने महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के साथ भागवत जी की पूजा अर्चना की तथा बाद में शहर में कलश एवं शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में सबसे आगे कथा आयोजक भागवत जी को शिरोधार्य करके चल रहे थे। शोभायात्रा में महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज भी शामिल थे, जिनके साथ कई श्रद्धालु चंवर ढुराते हुए पैदल चल रहे थे। शोभा यात्रा बिजासन माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर पालिका के सामने से 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट व घंटाघर से जुनिया गेट होते हुए गीता भवन पहुंची। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा भागवत भगवान सहित महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर आरती की गई। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु जन भागवत भगवान सहित स्वामी जगदीशपुरी महाराज की जय जयकार करते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा गीता भवन के बाद आयोजित परिवार द्वारा व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत किया गया। इस मौके पर कथा आयोजक परिवार के सदस्यों के साथ गीता भवन के संरक्षक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूरन कुमार कारेहा, सुभाष चंद्र न्याती, चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, सुरेंद्र जोशी, मुरलीधर काबरा, दिनेश काबरा, सत्यनारायण सोमानी, जगदीश फतेहपुरिया, रामदेव जेतवाल, चिरंजी लाल सोनी, राजेंद्र शर्मा द्वारा स्वामी जगदीशपुरी महाराज का स्वागत किया गया। कथा के पहले दिन स्वामी जगदीशपुरी महाराज ने भागवत कथा के महात्म्य में पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण का शाब्दिक स्वरूप है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होने पर भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कथा आयोजक व्यास ने बताया कि भागवत कथा का आयोजन आगामी 29 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 9 से 12 तक एवं रात्रि 7:30 बजे से 10:30 बजे तक स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होगा। फोटो केकड़ी 01 भागवत कथा के शुभारंभ पर निकाली गई शोभायात्रा में शामिल स्वामी जगदीशपुरी महाराज।